बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और उसका मैंने चैप्टर नंबर आपको 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है सीक्वेंस के ऊपर। सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज मैंने 6.1 से लेकर 6.8 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और जो सी एक्सरसाइज 6.9 है ना, वो आपने छोड़ देनी है, क्योंकि ये वर्ल्ड प्रॉब्लम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। ये एक्सरसाइज भारत वाली है, ये आपने छोड़ देनी है। नेक्स्ट बच्चों, हमने एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.9 तक है ना, हमने ना सीक्वेंस एंड सीरीज़ के 2 ग्रुप पढ़ लिए हमने। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हमने कर लिया और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर 6.10 के अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है और इसको हम किस तरह हल करेंगे, ये तरीकाकार आपने सीखना है इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एच से मुराद हार्मोनिक है, पी से मुराद प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या, अगर मेरे पास 1/2, 1/4, 1/6 इसी तरह चलते जाएंगे 100 और ये हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे पास। मैं आपको ना एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम कैसे हल करेंगे, क्या तरीकाकार है, क्या मेथड है इसका, ये आपने समझना है इसके अंदर। ये मेरे पास कोई 3 टर्में हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। अगर मैं इसका ले लूँ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उलट, जब इसको उल्टाएंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, और ये 4/1 और ये 6/1, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। अगर मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या ले लूँ, इन टर्म का रेसिप्रोकल ले लूँ। क्या ले लूँ? रेसिप्रोकल। तो ये किस में चला जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। यानी असल में ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई ना फार्मूले नहीं है इसके, सिर्फ इसका हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, और ना तो इसके nth टर्म का कोई अपना ज़ाती इसका फार्मूला ही नहीं है। सिर्फ एक फार्मूला इसका, वो भी किसके ऊपर? हार्मोनिक मीन का फार्मूला। और ये फार्मूला भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है, तवज्जो करिएगा। हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन यानी HM, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2AB/A+B। सिर्फ ये एक फार्मूला है इसका ज़ाती, बकिया इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई अपना ज़ाती फार्मूला नहीं, कोई इसका nth टर्म का फार्मूला नहीं है। तो हम कैसे हल करेंगे फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन को? हम क्या करेंगे भी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ना तब्दील करवा दिया करेंगे किसके अंदर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। क्योंकि हार्मोनिक को हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बेसिकली कोई फार्मूला ही नहीं है। ये बात आपने जहन में रखनी है। और अगर मैं इसकी तारीफ़ की बात करूं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, ऐसी सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, ये बात सीख लें। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो हम इसको ना तब्दील करवा लिया करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हल करने का हमें तरीकाकार पहले से आता है पिछली एक्सरसाइज के अंदर।
और मैंने ये भी आप लोगों को बताया हुआ है, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करें ना उसको शुरू से देखा करें ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो तवज्जो करिएगा। और इसका हार्मोनिक मीन का जो सा फार्मूला है ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो बच्चों ये असल में मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, तवज्जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। आपने हार्मोनिक सीक्वेंस की है ना, आपने हार्मोनिक सीक्वेंस की 9 टर्म मालूम करनी है। और ये असल में किसकी टर्म है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ना आपने 9th टर्म मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो आपने ना ये हार्मोनिक है हमारे पास 1/3, 1/5, 1/7 चलते जाएंगे और हमारे पास ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई बेसिकली फार्मूला ही नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो हम इसको ना पहले तब्दील करवा देंगे किसके अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तवज्जो करिए, इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा तो ये 3 आ गया, इसको उल्टाऊंगा तो ये 5 आ जाएगा, इसको उल्टाऊंगा तो 7 आ जाएगा। तो ये मेरे पास किस में तब्दील हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो हम ना क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म मालूम कर लेंगे, उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो किसकी टर्म बन जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ख़ास बात क्या होती है, किसी 2 टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम इसका पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, कॉमन, डी से मुराद कॉमन डिफरेंस है, इसका निकालते हैं। सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, तो डी मसावी सेकंड टर्म मेरे पास 5 है और फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है, तो डी मसावी 5 में से -3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। तो ना एक तो हम है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला भी लगा सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, लेकिन हमें ये भी पता है बिना 9 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म असल किसके बराबर है, A1 प्लस यहाँ पर 9 है तो 8D आ जाएगा। अगर 9 यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर 8D आएगा, एक वैल्यू कम आएगी, 1 यूनिट कम वैल्यू। तो ये मेरे पास A9, तो ये असल में हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। साथ लिख भी दिया करें HP, AP, और यहाँ पर HP हो तो वहाँ पर HP लिखना आपने। तवज्जो करिए, फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ये 8 इसी तरह आ गया। D की कीमत मेरे पास 2 के बराबर है, और ये असल में मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। A9 मसावी ये 3 इसी तरह आ गया, 8 दूनी 16 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये A9 मसावी 16 में 3 जमा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 19, और ये मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म आ गई 9 टर्म। हमने तो मालूम करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा हार्मोनिक, इसी का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, A9 मसावी रेसिप्रोकल 1/9 आ जाएगा। उल्टा के लिख देंगे, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा के लिखना। तो ये मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म आ जाएगी। तो बच्चों यही आपने टर्म मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास जोज नंबर 2 है इसका, -1/5, -1/3, -1 चलते जाएंगे 100 और ये हमारे पास असल में क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो बच्चों क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई अपना ज़ाती फार्मूला ही नहीं है सिवाय इस फार्मूले के, तो हमने 9th टर्म मालूम करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो है ना, हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब्दील करेंगे। कैसे तब्दील करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे।
तो ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -5 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो -3 आ जाएगा, -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 आ जाएगा, चलते जाएंगे और ये किस में चला जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अब मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पता है, हम इसकी 9th टर्म का फार्मूला हमें पता है और हमें इसके फर्स्ट टर्म का भी पता है और इसकी कॉमन डिफरेंस का भी पता है। तो ये फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, -5। तो क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, d मसावी सेकंड टर्म -3 और फर्स्ट टर्म -5। तो d मसावी -3 नफ़ी नफ़ी जमा का 5, तो d मसावी प्लस का 2 आ गया, d की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है। तो बच्चों हम ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना 9th टर्म हमने मालूम करनी है। तो आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म का फार्मूला होता है a1 + 9 है तो 8d आ जाएगा। और ये फार्मूले ना मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज के अंदर ये फार्मूले आप लोगों को सिखाए हुए हैं, पीछे से देख लें। तो ये a9 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास -5 है प्लस 8 आ गया, d की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो a9 मसावी माइनस का 5, 8 दूनी 16 आ गया। तो a9 मसावी माइनस का 5 है प्लस का 16 है तो प्लस का 11 आ जाएगा। तो ये किसकी आ गई हमारे पास, ये जो सी ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है 9th टर्म। हमने निकालनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये a9 मसावी इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/11 आ जाएगा, उल्टा के लिख देंगे। जैसे इसका जिसका कोई बटन उसका 1 होता है, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा देना, ये बात जहन में रखना। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी 12 टर्म हार्मोनिक सीक्वेंस। आपने हार्मोनिक सीक्वेंस की है ना 12 टर्म मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। और ये आपको एक क्या दे दी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन दे दी आप लोगों को। तो बच्चों आप लोगों को पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई अपना बेसिकली ज़ाती फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ना तब्दील करवा देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। कैसे तब्दील करवाते हैं, इसका ना रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 8/1 आ जाएगा। चलते जाएंगे और हमारे पास ये बन जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये मेरे पास 2, 5, 8 और ये हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम बड़ी आसानी के साथ हल करना सीख चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 2। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, d मसावी सेकंड टर्म 5, फर्स्ट टर्म 2। तो d मसावी 5 में से -2 करेंगे 3, तो d की वैल्यू भी है, फर्स्ट टर्म भी है। अब हमें पता है a12 किसके बराबर होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले के मुताबिक, a1 फर्स्ट टर्म और 12 है तो यहाँ पर 11d आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ये 11 इसी तरह आ गया। d की वैल्यू मेरे पास 3 के बराबर है। तो ये a12 मसावी ये आ गया 2 + 11 × 33 आ गया। तो a12 मसावी 33 और 2 35 हो गया हमारे पास। तो ये 35 ये 12वीं टर्म का जो सा ये असल में कौन सी किसकी टर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। मैं साथ लिख देता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। हमने तो मालूम करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो a12 मसावी इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/35 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12 टर्म। तो इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका सेकंड जोज। तवज्जो करिएगा, आपने ना वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा इसका जोज नंबर 2 है हमारे पास। जोज नंबर 2 1/3, 2/9, 1/6 और ये हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है।
तो बच्चों हमें पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई बेसिकली इसका ज़ाती फार्मूला नहीं है। तो ना हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हल करने के लिए ना हम किसकी मदद लेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। वो कैसे? इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ना तब्दील करवा देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। कैसे तब्दील करवाएंगे? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3/1 हो गया, और ये 9/2 हो गया, और ये 6/1, और ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने इसको तब्दील करवा दिया। जब भी हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ले लिया करेंगे, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सवाल तब्दील हो जाया करेगा हमारा। तो ये मेरे पास 3,9/2,6, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है? 3 के बराबर। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? सेकंड टर्म को माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, तो डी मसावी। सेकंड टर्म मेरे पास है 9/2, फर्स्ट टर्म 3 है, तो डी मसावी। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया, 2 3 6, तो हमारे पास आ जाएगा डी मसावी 9 में से माइनस करेंगे 6, तो 3 आ जाएगा बटा 2, तो ये डी की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को पता है 8/12 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। 8/12 किसके बराबर होता है? फर्स्ट टर्म प्लस 12 है, तो यहाँ पर 11D आ जाएगा। तो ये A12, और ये किसकी टर्म है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। तो ये साथ लिख भी दिया करें इस तरह, ताकि उसको पता चल जाए पेपर चेक करने वाले को भी। इस बच्चे को तो कंसेप्ट से आती है मैथ। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ये 11 इसी तरह आ गया। डी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 3/2, 3/2, 8/12 मसावी ये 3 आ गया। 11 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 33 आ गया बटा 2, 8/12 मसावी। इसका एलसीएम ले लेंगे 2 3 6 आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 33 आ गया। 8/12 मसावी 33 में 6 जमा करेंगे 39 आ जाएगा बटा 2। ये किसकी टर्म है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। आपने तो मालूम करनी है 12 टर्म किसकी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हार्मोनिक में चला जाएगा। 2 ऊपर चला गया, 39 से नीचे आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर? ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन। आपने ना 5 हार्मोनिक मीन मालूम करने हैं। तवज्जो करिएगा, आपने क्या मालूम करने हैं? 5 हार्मोनिक मीन मालूम करने हैं इन 2 नंबर के दरमियान में। तो बच्चों ये 2 नंबर किसके अंदर है? ये 2 नंबर है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। ये 2 नंबर किसके अंदर है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो पहले हम इन 2 नंबर को किस में तब्दील करवाएंगे? क्योंकि हमें ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई ज़ाती फार्मूला नहीं है, तो लिहाजा हम ना इसको तब्दील करवाते हैं किसके अंदर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब्दील करवा देंगे। तो ये 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, एंड इसी को ये 13 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, और ये किस में चला गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान ना हमने क्या मालूम करने हैं? इंसर्ट करेंगे 5 हार्मोनिक मीन। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास -5/2, और ये हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5 और 13/2। तो जो करिएगा, ये थे हमारे पास इन 2 नंबर के दरमियान ना आपने 5 हार्मोनिक मीन मालूम करने थे। तो हमें तो आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मीन मालूम करने, क्योंकि इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई ज़ाती फार्मूला ही नहीं है। तो हमने ना इसका रेसिप्रोकल लेकर इसको तब्दील करवा दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब हमें इन 2 नंबर के दरमियान 5 क्या मालूम करेंगे? अर्थमेटिक मीन। 5 अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है? -5/2 के बराबर है। और ये कौन सी टर्म बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7, A7 ना हमारे पास है 13/2 के बराबर। तो बच्चों आपने ना अब क्या ना फर्स्ट टर्म तो है, डी की वैल्यू निकालनी है। तवज्जो, अब आपको पता है A7
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये किसके बराबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तो ये फर्स्ट टर्म प्लस 7 है तो 6d आ जाएगा, और ये 13/2 इसी तरह, और फर्स्ट टर्म मेरे पास माइनस का 5/2 है प्लस 6d इज इक्वल टू 13/2। तवज्जो करिएगा, अब d की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू माइनस की उस तरफ जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये मेरे पास 13/2 प्लस 5/2 हो गया। 6d मसावी एलसीएम लेंगे 2 आ गया, 13 प्लस 5 तो ये हमारे पास आ गया 18/2। ये 6 ज़रब है, इस तरफ आके 6 क्या हो जाएगा तकसीम, तो ये 6 कम 6 6 तो ये 18, तो d मसावी आ गया 3/2। तो आप लोगों को d की वैल्यू भी है हमारे पास, और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है। तो आप लोगों को पता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन a1 किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म प्लस d। यहाँ पर 1 है तो 1d आएगा, यहाँ पर 2 है तो 2d आ जाएगा, 3 है तो 3d आ जाएगा। और ये काम ना हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर किया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो ये a1 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, माइनस का 5/2, d की वैल्यू 3/2, तो a1 मसावी तो ये मेरे पास आ गया, और ये असल में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है जर्नल टर्म। तो इसके एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 2 के साथ कैंसिल -5, 2 के साथ कैंसिल होके 3 आ गया, तो a1 मसावी माइनस का 5 है प्लस का 3 है तो माइनस का 2/2 हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल होके a1 मसावी माइनस का 1 आ गया। तवज्जो करिएगा। इसी तरह आप लोगों ने a2 था फर्स्ट टर्म प्लस का 2d, 2 है तो 2d आ जाएगा, a2 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, माइनस का 5/2, ये 2 इसी तरह d की वैल्यू माइनस का 5 माइनस d की वैल्यू 3/2, d की वैल्यू 3/2, 2 के साथ कैंसिल हो गया, a2 मसावी माइनस का 5/2 प्लस 3, a2 मसावी एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 के साथ कैंसिल होके -5, 2 3 6 आ गया, a2 मसावी तो ये माइनस का 5 प्लस का 6 तो 1/2 आ गया, a3 होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 3d, तो a3 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास है माइनस का 5/2, ये 3 इसी तरह d की वैल्यू 3/2, तो ये मेरे पास a3 मसावी एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 के साथ कैंसिल होके -5, 2 के साथ कैंसिल 3 3 9 आ गया, तो a3 मसावी तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 है प्लस का 9 है तो 4 आ गया बटा 2, 2 दूनी 4, तो a3 मेरे पास आ जाएगा 2 आ गया। इसी तरह बच्चों हम मालूम करेंगे a4 वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 4d, तो a4 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास है माइनस का 5/2, 4 इसी तरह d की वैल्यू 3/2, एलसीएम ले लेंगे इसका तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 - 5 प्लस 4 तिये 12, a4 मसावी माइनस का 5 है और प्लस का 12 है तो ये आ जाएगा प्लस का 7 और बटा 2, a5 और ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 5d, तो a5 मसावी फर्स्ट टर्म माइनस का 5/2, 5 इसी तरह d की वैल्यू 3/2, एलसीएम ले लेंगे 2 -5 प्लस 2 2 5 3 15, तो ये मेरे पास a5 मसावी माइनस का 5 है प्लस का 15 है तो ये आ जाएगा प्लस का 10/2, 2 5 10, तो a5 हमारे पास आ जाएगा 5। तवज्जो करिएगा, ये हमने क्या कौन से मालूम किए हैं, ये हमने मालूम किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ना 5 हमने क्या मालूम कर लिए, अर्थमेटिक मीन मालूम कर लिए, तो ये हमारे पास 5 अर्थमेटिक मीन है। तवज्जो करिएगा, अब मैं ना इसको ना रेज करने लगा हूँ, तवज्जो करिएगा। और ये 5 मेरे पास कौन कौन से आ गए, -1 है, 1/2,
कॉमा, तीसरा हमारे पास है 2 कॉमा, ये हमारे पास है ना 5 अर्थमेटिक मीन आ गए हैं, 2 आ गया। और हमारे पास है 7/2 कॉमा 5 आ गया। और ये असल में हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन है हमारे पास। क्या है ये? अर्थमेटिक मीन। ये हमारे पास 5 अर्थमेटिक मीन है। हमने तो मालूम करने हैं हार्मोनिक मीन, तवज्जो करिएगा। इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हार्मोनिक मीन में चला जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 नहीं आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/7 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/5 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया हार्मोनिक मीन्स आ गए हमारे पास। ये हमने 5 मालूम करने थे। ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 2 करेंगे। तो जोज़ नंबर 2 1/4 एंड 1/24 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं क्योंकि हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई हमारे पास बेसिकली फार्मूला ही, अपना ज़ाती कोई फार्मूला ही नहीं है। हमने ना हार्मोनिक मीन मालूम करने हैं, 5 इंसर्ट करने हैं, मालूम करने हैं हार्मोनिक मीन इन 2 नंबर के दरमियान। तो हम ना क्या करेंगे, इसको तब्दील करवा देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये किस में तब्दील हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब बना हमने इन 2 नंबर के दरमियान में क्या मालूम करेंगे? 5 अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 4 आ गई और ये वाली कौन सी टर्म बनती है? 1 2 3 4 5 6 7, A7 आ गया 24। A7 होता है A1 + 6D के। तो यहाँ पर मैंने A1 की वैल्यू दर्ज करवा कर और 4 दर्ज करवा दी। ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो गया। 24 में से -4 करेंगे 20 आ जाएगा। ये 6 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 6 डिवाइड हो गया, 2 3 6 2 10 20। तो D की वैल्यू आ गई 10/3 आ गई। तो हम क्या करेंगे? 5 अर्थमेटिक मीन मालूम करने। A1 होता है A1 + 1D, A की वैल्यू D की वैल्यू, 3 LCM आ गया, 3 4 12, 3 3 के साथ कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। 12 + 10 करेंगे 22/3 आ गया। तो A1 की कीमत आ गई। A2 होता है A1 + 2D के। A की 1 की वैल्यू, D की वैल्यू, LCM लिया तो 32/3 आ गया। तो A3 होता है A1 + 3D, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 4 + 10 करेंगे 14 आ जाएगा A3 की वैल्यू। A4 किसके बराबर है? A1 + 4D के। A1 की वैल्यू, D की वैल्यू, LCM ले लिया, 52/3 आ गया। अब A5, A1 + 5D, A1 की वैल्यू, D की वैल्यू दर्ज करवा दी तो इसका LCM लिया तो 62/3 आ गया। तो ये हमारे पास कौन से मीन आ गए? अर्थमेटिक मीन है हमारे पास। मैं लिख देता हूँ ये 22/3 और मेरे पास 32/3 और मेरे पास 14 आ गया और मेरे पास 52/3 और मेरे पास 62/3। ये असल में मेरे पास क्या है? ये है अर्थमेटिक मीन है मेरे पास। तो हमने निकालने हैं हार्मोनिक मीन। इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हार्मोनिक मीन बन जाएगा। 3 ऊपर आ गया, 22 नीचे। इसका रेसिप्रोकल लेंगे 3 ऊपर 32 नीचे और इसको बटा 1/14 आ गया और ये 3/52 और ये आ जाएगा 3/62 आ गया। तो ये हमारे पास आ गए हार्मोनिक मीन आ गए। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन। आपने ना 4 हार्मोनिक मीन मालूम करने हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया ना, और इसी तरह आपने करना है ये भी क्वेश्चन। तो जो वहाँ पर 5 हार्मोनिक मीन मालूम किए थे, यहाँ पर आपने 4 हार्मोनिक मीन मालूम करने हैं। तो बच्चों ये असल में इन 2 नंबर के दरमियान ये अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो बच्चों ये सबसे पहले ना, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई अपना बेसिकली फार्मूला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको तब्दील करवा लेंगे
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो ये किस में चेंज हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब बना इन दो नंबर के दरमियान आपने 4 मालूम कर लेने हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मीन। 4 अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं, A1 A2 A3 A4 इन दो नंबर के दरमियान। फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 आ गई, ये कौन सी टर्म बनती है, 1 2 3 4 5 6, A6 23 के बराबर आ गया। अब A6 किसके बराबर है, A1 प्लस 5D के। तो A1 की कीमत 3 आ गई, ये प्लस का 3 है, उस तरफ जाके माइनस का 3 हो गया। 23 में से -3 करेंगे 20 आ जाएगा। 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 तकसीम हो जाएगा, B 5 4 20, तो D की वैल्यू 4 आ गई। तो A1 हमारे पास किसके बराबर है, A1 प्लस D के। A1 की वैल्यू D की कीमत 3 + 4 7 आ गया। A2 होता है A1 प्लस 2D के, A की वैल्यू और ये D की वैल्यू 4 दर्ज करवा दी। 4 दूनी 8, 8 और 3 11 आ गया। इसी तरह मेरे पास A3 A1 प्लस 3D, D की वैल्यू 4 और A की वैल्यू 3, 4 3 12, 12 और 3 जमा करेंगे 15 आ जाएगा। तो A3 15 आ गया। A4 होता है A1 प्लस 4D के, D की वैल्यू 4, A की वैल्यू 3, 4 4 16 और 3 19 आ गया। तो ये असल में मेरे पास क्या है, किसकी टर्में हैं, 7 11 15 और ये हमारे पास 19, ये असल में है हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन्स है हमारे पास। ये हमने कौन से मालूम किए हैं, 4 अर्थमेटिक मीन, क्योंकि हमने तो मालूम करने हार्मोनिक मीन। इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हार्मोनिक मीन में चला जाएगा। इसको उल्टा के लिखेंगे तो 1/7, इसको उल्टा के लिखेंगे तो 1/11, इसको उल्टा के लिखेंगे तो 1/15, इसको उल्टा के लिखेंगे तो 1/19। तो ये आज हो जाएगा हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे। बच्चों ये आपने 4 हार्मोनिक मीन्स मालूम करने थे और इसका आपने जोज़ नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं, वो आपने खुद करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ दी 7th and 10th term of harmonic progression are 1/3 and 5/21 respectively, find its 14 टर्म आपने मालूम करनी है। यानी आपको A7th टर्म दे दी 1/3 और आप लोगों को A10 टर्म दे दी किसके बराबर, 5/21, और ये असल में आप लोगों की हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं और आपने 14 टर्म आपने मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये कौन सी टर्में हैं, A7 A10, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो आप लोगों को पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई बेसिकली अपना कोई ज़ाती फार्मूला ही नहीं है। तो ना हम इसको ना पहले किस में ले जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो बच्चों ये A7 मसावी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये A10 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 21/5 आ जाएगा। उल्टा देंगे तो ये किस में चला जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब A7 किसके बराबर है, A1 प्लस 6D और इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। A10 किसके बराबर है, A1 प्लस का 9D इक्वल टू 21/5 और इसको इक्वेशन किसका नाम दे देंगे, 2 का। तो बच्चों आपने ना A की और D की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे A1 की और आपने ना D की वैल्यू निकालनी है इन दो इक्वेशनों के ज़रिए। तवज्जो करिएगा, ये काम आप लोगों को मैंने पीछे भी करवाया हुआ है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में माइनस हो जाएगी और राइट साइड राइट में माइनस हो जाएगी। तवज्जो करिएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल। तो ये प्लस का 6D माइनस का 9D, तो माइनस का 3D आ गया। तो हम ये 3 माइनस का 21/5, क्योंकि 3 में से ये वैल्यू माइनस करवानी है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तवज्जो करिएगा,
तो ये माइनस का 3D मसावी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना बनेगा 5, 5 3 15 माइनस 21, इसका एलसीएम ले लिया। 3 में से ना -21/5 को माइनस करवाना, हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को। 6D प्लस का था, माइनस का 9D था, माइनस का 3D आ गया, तो हमने D की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। माइनस का 3D मसावी, अब ना प्लस का 15 है, माइनस का 21 है, माइनस का 6 आ जाएगा बटा 5, तो ये माइनस इस तरफ भी है, इस तरफ कैंसिल हो गया। D मसावी 6/5, ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 तकसीम हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो D मसावी आ गया 2/5, तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/5। तो बच्चों आपने ना A1 की कीमत भी निकालनी है। अब इस इक्वेशन, किसी इन दोनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर D की वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये मेरे पास A1 प्लस 6 आ गया, D की वैल्यू 2/5 है और इक्वल टू 3, तो A1 प्लस 6 दूनी 12/5 इक्वल टू 3। तवज्जो करिएगा, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, 3 माइनस का 12/5। A1 मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 3 15, 5 5 के साथ कैंसिल होके 12। A1 मसावी 15 में से -12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5 फर्स्ट टर्म। तो बच्चों आपने क्या, हम ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मालूम कर लेते हैं 14 टर्म। 14 टर्म A1 प्लस का 13D, और ये किसकी टर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। तो A14 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास 3/5 है, ये 13 इसी तरह आ गया। D की कीमत है मेरे पास 2/5, 2/5, तो A14 मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 के साथ कैंसिल होके 3, 5 5 के साथ कैंसिल, 13 दूना 26, 26 में 3 जमा करेंगे तो ये मेरे पास A14, ये असल में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। 26 में जमा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 29/5, ये किसकी टर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आपने तो मालूम करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 14 टर्म मालूम करनी है, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, हार्मोनिक में चला जाएगा। A14 मसावी 5/29, और ये किस में चलेगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6, दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज माइनस का 1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5, फाइंड इट्स 9 टर्म। आपने ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, फर्स्ट टर्म आप लोगों को दे दी माइनस का 1/3, और ये कौन सी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। इसी तरह आप लोगों को फिफ्थ टर्म दे दी 1/5 हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। साथ ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी साथ लिखा करें, ये एरो है मेरा। तो बच्चों तो आपने ना 9th टर्म मालूम करनी है, तो आप लोगों को ये फर्स्ट टर्म इसी तरह, तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की है, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई अपना बेसिकली फार्मूला ही नहीं है, तो लिहाजा हम इसको तब्दील करवा देंगे किसके अंदर, ये टर्में हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हैं तो हम इसको पहले तब्दील करवा देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये A5, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो A1 तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो मौजूद है, D की वैल्यू निकालनी है। A5 हमारे पास किसके बराबर होता है, तवज्जो करिएगा, A5 होता है A5 मसावी 5, A5 होता है फर्स्ट टर्म प्लस का 4D के, और ये 5 इसी तरह। फर्स्ट टर्म मेरे पास -3 है, ये 4 इसी तरह आ गया, D भी इसी तरह, तो ये -3 है, उस तरफ जाके +3 हो जाएगा। तवज्जो करिएगा, 4D मसावी 5 और 3 8 आ गया, 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, तकसीम, 4 दूनी 8, तो
तो डी की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, डी की वैल्यू भी है। हम पहले किसकी मालूम कर लेंगे, ए फाइंड इट्स 9 टर्म। तो हमने 9 टर्म मालूम करनी है। फर्स्ट टर्म प्लस का 9 है तो 8D आ जाएगा। और ये किसकी टर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। तो ये A9 इसी तरह फर्स्ट टर्म मेरे पास किसके बराबर है, -3, तो यहाँ पर -3 दर्ज करवा दिया। डी की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो ये A9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माइनस का 3 8 दूनी 16 आ गया हमारे पास। तो A9 मसावी -3 निकाल देंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी टर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म है। हमने मालूम करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हार्मोनिक में चला जाएगा। A9 मसावी 1/13 आ गया। तो ये किस में आ गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 5 इज़ दी हार्मोनिक मीन, यानी आप लोगों को हार्मोनिक जो सा मीन है ना वो आपको किसके बराबर दे दिया, 5 के बराबर। और बिटवीन 2 एंड बी, और फाइंड करो बी। इन दो नंबर के दरमियान है ना आपने हार्मोनिक मीन मालूम करना है। तवज्जो करिए, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2 × AB/A+B। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। तवज्जो करिएगा। तो आप लोगों को पता है ये जो सी वैल्यू आपकी A के बराबर होती है और ये वाली जो सी वैल्यू आपकी B के बराबर होती है। ये वैल्यू A के बराबर है, ये वैल्यू B के बराबर होती है, इस तरह। तो हार्मोनिक मीन आपको 5 के बराबर दे दिया और आपने ना B की कीमत मालूम करनी है। तो आप लोगों को पता है हार्मोनिक मीन का फार्मूला किसके बराबर होता है, 2AB/A+B = 5 आ गया। हार्मोनिक मीन का हमने ये वाला फार्मूला दर्ज करवा दिया और ये A की वैल्यू, ये आप लोगों की B की वैल्यू है और फाइंड भी आपने B करना है। तो बच्चे ये हम वैल्यू दर्ज करवा देंगे, पुट इन वैल्यू। तो ये 2 इसी तरह आ गया। A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू B के ही बराबर है, A की वैल्यू 2 है और B आपका B के ही बराबर है, = 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 दूनी 4B/2 + B = 5/1 कर लेंगे। अब क्या करवा देंगे, चिली पाई ज़रब। तो ये आ जाएगा 4B और ये 5 × 2 + B। तो ये 4B = 5 को दोनों के साथ ज़रब करवा लें, 5 दूनी 10 आ गया और 5B आ गया। अब क्या करेंगे, B वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ। तो ये प्लस का 10 है, इस तरफ आके माइनस का 10 हो गया। ये 5B प्लस का 4B इस तरफ आके माइनस का 4B हो गया। माइनस का 10 मसावी 5B में से माइनस कर देंगे 4D, 5B में से माइनस कर देंगे 4B, तो ये बचेगा अकेला B। तो ये मेरे पास आ गई B की कीमत। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ दी नंबर 1/k, 1/2k + 1 एंड 1/4k - 1 आर हार्मोनिक सीक्वेंस। ये 3 टर्में किसकी हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म है। और फाइंड करो k, यानी 1/k और 1/2k + 1, 1/4k - 1 ये किसकी टर्में हैं, ये हमारे पास आर किसकी टर्में हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्में हैं। तो आप लोगों को पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई बेसिकली अपना ज़ाती फार्मूला ही नहीं है। इसको हम किस में तब्दील करवा देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो k आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2k + 1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 4k - 1। इसको उल्टा के लिख देंगे, उल्टाने का मतलब रेसिप्रोकल होता है। और ये किस में चला जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो आपने ना k की कीमत मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की किसी 2 टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम।
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, सेकंड टर्म को माइनस करवा देते हैं फर्स्ट टर्म के ऊपर, या हम थर्ड टर्म में से माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म। तो बच्चों आप लोगों को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, या हम बराबर लिखकर थर्ड टर्म को माइनस करवा देंगे सेकंड टर्म के साथ। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 2k में से माइनस k करेंगे तो k आ जाएगा +1 मसावी, ये आ गया 4k -1 ब्रैकेट से पहले माइनस अलामते तब्दील, माइनस का 2k माइनस का 1 आ गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा k +1 मसावी 4k में से माइनस करेंगे 2k तो 2k आ जाएगा, -1 माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, k वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, ये प्लस का k है उस तरफ जाके माइनस का k हो गया, माइनस का 2 है इस तरफ आके प्लस का 2, 1 और 2 3 आ गया, 2k में से 1k निकालेंगे तो k बचेगा। तो ये असल में k की वैल्यू किसकी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, लेकिन आपने तो k की कीमत निकालनी है किसकी, हार्मोनिक सीक्वेंस के साथ। तो ये आपकी जो सी k की वैल्यू आई है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की k की वैल्यू आई है, तो आपने ना k की वैल्यू निकालनी है हार्मोनिक सीक्वेंस की, तो इसी का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/3 = k, तो ये किसकी आ जाएगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की k की वैल्यू। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों को हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड करो n सो डैट a की पावर n+1 और b की पावर n+1 ओवर a की n प्लस b की n में बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो बच्चों आपने n की कीमत मालूम करनी है। अगर ये वाला फार्मूला ना हार्मोनिक मीन के बराबर हो तो n की कीमत क्या होगी, और ये आपको ना क्वेश्चन 6.3 के अंदर भी और 6.7 के अंदर भी ये क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ, और ये 6.10 के अंदर भी ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। तो अगर ये फार्मूला हार्मोनिक मीन के बराबर हो, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 ओवर a की n प्लस b की n, और ये किसके बराबर है, हार्मोनिक मीन के बराबर है। अगर ये वाला फार्मूला हार्मोनिक मीन के बराबर हो तो n की कीमत क्या होगी, ये असल में सवाल, n की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 ओवर a की n प्लस b की n मसावी हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab ओवर a प्लस b। तो बच्चों अब चिली पाई ज़रब करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 इंटू a प्लस b मसावी 2ab इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n। चिल्ली पाई ज़रब करवा दी मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तवज्जो करिएगा, क्या करवा दी मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों हम इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो ये a की पावर n+1 n+1 बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएगी, तो प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा a और b की पावर n+1। अब b को इन दोनों के साथ ज़रब, तो ये मेरे पास a की पावर n+1 इंटू b प्लस b की पावर n+1 प्लस 1, इन दोनों को आपस में मैंने ज़रब करवा दिया। बेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। इसको ज़रब करवाएंगे 2a की पावर n+1 इंटू b, और ये भी इसके साथ ज़रब हो जाएगा 2ab की पावर n+1। तवज्जो करनी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा a की पावर, मेरे पास आ जाएगा ये n+2 और ये प्लस ab की पावर n+1
प्लस ए की पावर n प्लस 1 इंटू बी प्लस, तो ये आ जाएगा b की पावर n प्लस 2 मसावी, तो ये आ जाएगा 2a की पावर n प्लस 1 इंटू बी प्लस 2ab की पावर n प्लस 1। अब ना हम तो ये मेरे पास a की पावर n प्लस 2 और प्लस b की पावर n प्लस 2 इसी तरह मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a की पावर n प्लस 1 इंटू बी और प्लस 2ab की पावर n प्लस 1। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू है ना, उस तरफ जाके ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, प्लस की वैल्यू, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की करवा दी, ये प्लस की वैल्यू थी उस तरफ जाके माइनस करवा दी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 मसावी, ये वैल्यू मेरे पास इसी तरह। देखो यहाँ पर इसका अददी सर 2 है, इसका 1 है, माइनस 1 है, ये देख लें। यहाँ पर कितना अददी सर 1 है, इसके साथ 2 है तो 1 बच गया। तो हमारे पास आ गया a n प्लस 1 इंटू बी आ गया। तो यहाँ पर देख लें इसका अददी सर 2 है, इसका माइनस 1 है, तो 1 बच गया प्लस b ए इसी तरह और b की पावर n प्लस 1 आ गया। तो बच्चों मैंने इसमें से ये वाली माइनस करवा दी, इसमें से ये माइनस करवा दी। अब क्या करेंगे, a की पावर वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, b की पावर वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। तो a की पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर a की पावर ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये मेरे पास a की पावर b प्लस 1, ये प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तवज्जो करिए, की पावर n प्लस 2 माइनस a की पावर n प्लस 1 इंटू बी मसावी a इंटू बी की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 2। यानी हमने a की पावर वाली रकम एक तरफ कर ली और b की पावर वाली रकम हमने एक तरफ कर ली। तो अब ना इसको ने इस पावर को हम इस तरह भी तोड़ के लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू ए, और ये माइनस a की पावर n प्लस 1 इंटू बी इसी तरह आ गया। अब ये हमारे पास a इंटू बी प्लस 1, इस पावर को हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू बी। ये 2 थी ना तो प्लस 1 पावर अलहदा कर दी, यहाँ पर 2 थी ना पावर तो प्लस 1 पावर अलहदा कर दी, ये वाली इस तरह। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, a की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस बी। यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, b की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a माइनस बी। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू b इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तकसीम, इस तरह। तो ये a माइनस बी, ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तकसीम। तो ये इसके साथ कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर n, ये दोनों के ऊपर पावर सेम है ना तो इकट्ठी पावर भी इस तरह लिख सकते हैं, n प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको पता है 1 ना, आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर करने लगा हूँ, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया a बटा b की पावर n प्लस 1। आप लोगों को पता है ये इस तरह की बेस बनानी है आपने यहाँ पर भी, क्योंकि आपने n की कीमत मालूम करनी है। तो मैं फिर कह सकता हूँ ना, इस 1 की जगह पर a बटा b की पावर 0 लिख दूंगा। अगर किसी वैल्यू की पावर 0 हो ना, वो 1 के बराबर होती है वैल्यू, तो बेस बेस के साथ कैंसल, n प्लस 1 इक्वल टू 0, बेस बेस के साथ कैंसिल हो गया, n प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। तो बच्चों ये क्या आ गई आप लोगों के पास n की कीमत। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।